Hello guys. If you're watching this, you must be having your exams for the last minute. ये हम डायरेक्ट टैक्स में जो हेड्स होते हैं इनकम के वो रिवाइज कर रहे हैं. उसमें फर्स्ट है सैलरी. एकदम लास्ट मिनट रिवीजन होने वाला है. स्पीड काफ़ी फास्ट रहेगी, आप स्लो करके देख सकते हैं. इसमें मैं सब कंसेप्ट्स कवर नहीं करूँगी, जो भी मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो कवर करूँगी. हैंड राइटिंग को इग्नोर कर दीजिएगा. मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, तो देयर मे बी सम क्लैरिकल और दूसरे एरर्स, उसे कंसीडर कर लीजिएगा. और इन एनी वे इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ गिव अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो द फर्स्ट थिंग वी आर स्टडिंग इज़ सैलरी. सैलरी में नेसेसरी है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप हो, रेगुलर पेमेंट्स हो. अगर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या इरेगुलर पेमेंट्स हो रहे हैं तो सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा. सैलरी में वेजेस, कमीशन, बोनस और दूसरे टाइप के बेनिफिट इंक्लूड होते हैं. पार्टनर की सैलरी इंक्लूड नहीं करेंगे. एमपीज़ एमएलएज की सैलरी इंक्लूड नहीं करेंगे. डायरेक्टर्स की सैलरी इंक्लूड करते हैं अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर हो तो ही, और उनको सैलरी रिसीव हो रही हो. अगर एक डायरेक्टर जो एमडी या होल टाइम डायरेक्टर नहीं है और उन्हें सैलरी नहीं रिसीव हो रही है, सिटिंग फीस, कुछ अदर पेमेंट्स रिसीव हो रहे हैं, तो वो सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा. वो पीजीवीपी इनकम होता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सैलरी के. अब हम देखते हैं कि सैलरी कैलकुलेट कैसे की जाती है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ हम बेसिक सैलरी लेते हैं. जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है वो लेंगे. उसके साथ कुछ अलाउंसेस होते हैं, उन्हें ऐड करेंगे. कुछ परक्विजिट्स मिलते हैं, उन्हें ऐड करेंगे. ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में जो कि रिसीव होते हैं. प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, मतलब एम्प्लॉय को कुछ सैलरी नहीं मिल रही है लेकिन उसके बदले में कुछ प्रॉफिट दे रही है कंपनी, तो ये भी इसमें इंक्लूड किया जाता है. तो निकल कर आता है ग्रॉस सैलरी. उसमें से कुछ डिडक्शंस होते हैं, वो माइनस होते हैं. पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि मैक्सिमम 50,000 तक होता है. अगर क्वेश्चन में कुछ लेसर अमाउंट है तो वो माइनस होगा. सेकेंड होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस. थर्ड होता है एम्प्लॉय टैक्स. तो निकल के आती है टैक्सेबल सैलरी. अब अलाउंसेस के बारे में बात कर लेते हैं. सारे आप दूसरी वीडियो में से देख चुके होंगे. तो सेकेंड रहता है स्पेशल अलाउंस. स्पेशल अलाउंस में इंक्लूड होता है, बेसिकली बहुत सारे होते हैं लेकिन हम यहाँ पे 2-3 कवर कर रहे हैं. फर्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस. हर एम्प्लॉय के लिए 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट होता है. मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन ही एग्जाम्प्ट होता है. अगर कोई एम्प्लॉय है, उसके 3 बच्चे हैं, तो उसमें 2 बच्चों के लिए एग्जाम्प्ट होगा. वो भी मैक्सिमम 100 रुपीज़ पर मंथ मतलब वो मंथली कैलकुलेट किया जाएगा. सेकेंड होता है अंडरग्राउंड अलाउंस, जो रहता है मैक्सिमम 800 पर मंथ एग्जाम किया रहेगा. थर्ड होता है एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं उन्हें भी अलाउंस मिलता है, जो कि होता है 70% ऑफ जो अलाउंस उन्हें मिल रहा है, या फिर 10,000, जो भी इन दोनों में से कम है. याद रखिए, जो भी इन दोनों में से कम है वो एग्जाम्प्ट रहेगा. बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल में चले जाएगा. चिल्ड्रन अलाउंस में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. हर एम्प्लॉय को 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन एग्जाम्प्ट रहता है. बचा हुआ अमाउंट जो हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं उसमें इंक्लूड होता है. जो नेक्स्ट अलाउंस है वो है एंटरटेनमेंट अलाउंस. ये ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को ये नहीं मिलता है. इसे हम कैलकुलेट करते टाइम पहले सैलरी में इंक्लूड करते हैं और फिर लास्ट में हम डिडक्शंस के टाइम पे इसको माइनस करते हैं. इसमें भी 3 क्राइटेरियाज हैं. इसमें जो सबसे कम रहता है वो डिडक्ट हो जाता है. तो जो फर्स्ट है वो है 20% ऑफ द सैलरी, सेकेंड है 5,000 और थर्ड है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. इन तीनों में से जो भी सबसे कम रहेगा वो डिडक्ट हो जाएगा.